Big round of applause for Shailaji. And so that's the award for Mr. Khanna from Mr. Kulaste. Talia. Sir, before I say anything, I would like you to. परंतु फिर वही परंतु आज श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि आयुष्मान भव। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रियों, कितनी सौभाग्यवती भव पुत्रियां बैठी हैं यहाँ पर। और शक्तिमान की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो यही कह सकता हूं कि मेरे दो रूप है पुत्र, मैं जहां भी जाता हूं मैं एक सेकंड में, एक पल में मुझे दो रूप जीने पड़ते हैं। एक माँ आके मेरे सामने खड़ी हो जाती है ऐसे करके, और मैं कहता हूँ माता जी आप बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दीजिए। बोलते नहीं नहीं नहीं, आप तो पितामह हैं, मेरी बहू है, मुझे बोलना पड़ता है अखंड सौभाग्यवती भव। साथ में ये भी कहते हैं कि हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा देखता है मुझे ऐसे ऐसे, और बच्चा मेरा कोट पकड़ के कहता है उड़ के दिखा। So I have to live these two consecutive, two different, किसी भी एक्टर मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में नहीं है जिसके पास दो दो इमेज होगी। शायद मेरे सौभाग्य में, मेरे भाग्य में एक साथ में दो इमेज ऊपर वाले ने दे दी है, और वो भी ऐसी इमेज है कि जहाँ पर बाकायदा मुझे बीजेपी के कैंपेनिंग में जाना पड़ता था, बाकायदा अनाउंसमेंट होता था, आ गए बड़ों के पितामह, छोटों के शक्तिमान, बड़ों के पितामह, बड़े लोग यहाँ से आते थे, बच्चे लोग यहाँ से आते थे। So I have and बस जी रहा हूँ, बस मैं कहता हूँ कभी कभी ऊपर से पितामह ने मुझे लेटर ऑफ अथॉरिटी दिया, जाए बेटा आशीर्वाद बांट। पिछले 27 सालों से आशीर्वाद बांट रहा हूँ। And let me congratulate all the people who's behind this festival वैसे फेस्टिवल ही होता है। मैं ज़्यादा इसमें नहीं घुसता था, लेकिन जब से मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन बन गया हूँ, मुझे फेस्टिवल की स्पेलिंग भी याद हो गई है, और फेस्टिवल क्या होता है, वहाँ क्या करना पड़ता है। मैं उनको हमेशा कहता, मैंने कहा देखिए हम एक्टर इतने बिगड़ जाते हैं कि हमको हमेशा इनवाइट किया जाता है चीफ गेस्ट बनकर। अभी वहाँ पर हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हैदराबाद में हर 2 साल होता है, तो वहाँ मुझे इन्वाइट करना था लोगों का। मैंने कहा मुझे नहीं आता कैसे लोगों को सत्कार करो, आओ जी बैठो जी, अनिल कपूर आया, कभी उधर से वो आया। So but this is something जो बच्चों के लिए हम करते हैं। हमारे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने 250 फिल्में बनाई हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रोड्यूसर कोई नहीं होगा इंडस्ट्री में। पर फर्क इतना पड़ा है मेरे आने के बाद में, मैं नहीं चाहता कि फिल्में सिर्फ फेस्टिवलों में दिखाई जाए, इसलिए आते ही मेरा दूसरा साल चल रहा है, मैंने पूरा लक्ष्य चेंज कर दिया है कि फिल्में बच्चों की फेस्टिवल में जब जाती हैं तो वो सिर्फ फेस्टिवल तक रहती हैं या स्कूलों तक रहती हैं, थिएटर पर नहीं। और जब तक फिल्म थिएटर पर नहीं पहुंचेगी बच्चे नहीं देख पाएंगे। इसलिए सारी फिल्म, मैंने 8 फिल्में लॉन्च की हैं पिछले 2 साल के बीच में, 1 साल मान के चलो, और 8 फिल्में मैंने ऐसी बना रहा हूं जो थिएटर में जाए, बड़ों की फिल्मों के साथ में CFSI की फिल्म हो, और बच्चे टिकट खरीद कर अंदर आए, तब जाकर हमारे देश के बच्चे सास भी कभी बहू नहीं देखेंगे, कभी ये फिल्में नहीं देखेंगे जिसमें डायलॉग होता है इतना मारूंगा, इतने छेद करूंगा। कि children need films today, and I'm happy they have started with our film Gattu, और इसके बाद मेरी टेनिस बडीज आ रही है। मैंने 7 फिल्में स्पोर्ट्स पे ओके की हैं, एक टेनिस पर है, एक फुटबॉल पर है, एक बास्केटबॉल पर है, मलखंब पर है। और I want children to buy tickets, because जब तक हमारी ये फिल्में बच्चों तक नहीं पहुंचेंगी तब तक ये अधूरी रहेंगी। इसलिए मुझे खुशी है इस फेस्टिवल की लोग शुरुआत कर रहे हैं। मैं इनको भीष्म पितामह की तरफ से वो आशीर्वाद देना चाहूँगा जो अर्जुन को दिया करते थे, अनिल जी कहाँ पर है और सब लोग कहाँ पर है, विजयी भव पुत्र विजयी भव। आप लोग इस फेस्टिवल को आगे ले जाइए, फिल्में दिखाइए बच्चों को और बड़ों को भी, क्योंकि फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। थैंक यू वेरी मच my friends. Thank you so much sir for such a supportive dialogues, inspirational speech, and the work you are doing. It's awesome. I mean, for the first time I've got to know that so much is happening in the children films. That's awesome, and we'll be keen to see all these films on theatre very, very soon. Thank you for coming over here and supporting us. वास्तव में मैं कई बार सोचता हूँ
अनिल जी के बारे में। और बच्चों के लिए साभी जी ने कहा है, मैं वैसे इस क्षेत्र में काम नहीं करता, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, परंतु सोशल सेक्टर के लिए, बच्चों के लिए जो उत्साहवर्धन करने वाला जो एक कार्यक्रम है और जिसका आज प्रेषण हो रहा है, वास्तव में मैं अनुभव करता हूँ देश में और दुनिया के अंदर, जब जिस प्रकार के बच्चों के लिए जब स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो एक लाइन से, और जो टीचर्स होता है वो उनको कमांड करता है, तो उस समय अनुभव आता है कि वास्तव में बच्चों को हम जिस आधार पर, तो मैं इस समय कह सकता हूँ कि फिल्म के क्षेत्र में जो हमारा फिल्मी चीज है, और विशेषकर अनिल जी को भी मैं बधाई देता हूँ, और हमारे भीष्म पितामह जी ने जैसा स्वयं अनुभव किया है और आप सबको आशीर्वाद दिया है, और विशेषकर बच्चों की उस फिल्म के लिए वास्तव में एक अभिनंदन के पात्र है। इस इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, मैं इन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और विशेषकर अनिल जी को कि आप और आगे बढ़ें, आपके पूरे इससे लोगों को बहुत धन्यवाद। एवं हमारे विशेष मुख्य अतिथि ऑनरेबल श्री मुकेश खन्ना साहब को मैं अभिनंदन करता हूं कि आज इतनी बहुमूल्य समय को देखते हुए हमको समय दिया, और मैं हमेशा जीवन भर आभारी रहूंगा। और हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और उन्होंने अपनी व्यवस्था के बावजूद मुंबई शहर में अपना कार्यक्रम बनाया और हमारी महत्वपूर्ण फंक्शन में आके अपना योगदान दिया। उनके लिए अभिनंदन करता हूं, और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि कुलस्ते साहब और मुकेश खन्ना जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। बच्चों से बहुत प्यार है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों के साथ साथ हम बूढ़ों के लिए फिल्म बनाई। अनिल मिश्रा जी जो है हमारे बहुत पुराने साथी हैं, इन्होंने वाकई बहुत ज़मीन से लेके ऊपर आए हैं, और जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। और जब जब इनका कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हम सब लोग शामिल रहते हैं, चाहे कहीं भी हो, मुंबई से बाहर भी हो, तो इनके फंक्शन में हम लोग आते हैं। जैसे कि चाचा आए हुए दिल्ली से, सबके खातिर सारा काम धाम छोड़ के, एहसान रेहान, ये सारे लोग आपके साथ हैं। साहिला जी जो हमेशा, यानी 2-3 लोग तो हमेशा साथ होते ही हैं। संजना जी बाहर से आई है, आप सबका, और जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने लोग हैं, वो सब लोग आपको प्रोत्साहन के लिए, आपके इस शुरुआत के लिए आपको दुआएं देने के लिए आए हैं। और बस ऐसा ही नए काम करें, बच्चों के साथ साथ एक अच्छी फिल्में भी बनाएं जो समाज को एक अच्छा मैसेज है। और हम सब लोग बहुत उम्मीद करते हैं आपसे, और हम सब पीछे मुकेश जी आगे बढ़े, हम सब साथ। थैंक यू सो मच। बच्चों की फिल्म में भी अली होगा और बड़ों की फिल्म में भी अली होगा, फिक्र मत करो पुत्र। थैंक यू मुकेश जी, हम लोग तो पहला। One more thing I would like to share, अनिल मिश्रा जी जो अनिल भैया जो हमारे हैं, he is ये जो स्पॉट बॉय का जो इन्होंने बोला था, उन्होंने अपना करियर शुरू किया था अमिताभ बच्चन जी के साथ, एंड इनफैक्ट उनके बच्चों का भी नाम अभिषेक एंड श्वेता है, और अनिल भैया के बच्चों का भी नाम अमिताभ जी ने बोला था तो उन्होंने अभिषेक और श्वेता ही रखा है। So he's very close to, yes, he's very close to अमित जी, और उनका भी हमेशा सपोर्ट रहता है विद अनिल भैया। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई वांट अनिल भैया आप और आगे बढ़िए, एंड अभिषेक आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू।
ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर इन लोगों की सरपरस्ती में इसकी लॉन्चिंग हुई है और अनिल मिश्रा जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं और इससे कई लोग जुड़े हैं, जैसे कि हमारे चाचा दिल्ली से आए हैं, एहसान रेहान, और सब लोगों की एक टीम है। हम लोगों की भी इसमें मदद है कि ऐसा काम होना चाहिए, बच्चों के लिए भी फिल्में बननी चाहिए और एक साफ सुथरी फिल्म बननी चाहिए। आज जो माहौल ख़राब हो रहा है, यूट्यूब पे बड़ी गंदी गंदी फिल्में आती हैं, तो मुझे लगता है कि चूँकि ये इंडस्ट्री का बहुत पुराना आदमी है तो बड़ी उम्मीद है अनिल से कि अच्छी फिल्में बनाएगा और हम लोग की भी गार्जियन में हम लोग भी सपोर्ट में रहेंगे और ये जो शुरुआत किया मैं इसको दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। सर नए सिरे से क्या कुछ आपका कहना जो आज का नया सबसे पहले तो ये है कि जो आज मुकेश जी आए हैं, वैसे तो हम लोगों के पास कहने के लिए इस वक्त कुछ नहीं है, सब ने अपने अच्छे अच्छे विचार जो भी हैं सब लोग रख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके का कदम मुकेश जी ने उठाया है और बच्चों की पिक्चरें जो हैं वो पर्दे पर उतारने की जो बात कही है उन्होंने रिलीज करने की, वो सुनकर बहुत खुशी हुई और जिससे कि हमारी आने वाली जो छोटी नस्ल है उसको भी ये मालूम पड़े कि वे बच्चों की पिक्चरें क्या हैं। और अफसोस इस बात का है कि आज फिल्म इंडस्ट्री जो है अपने यूरोप कल्चर की तरफ बढ़ती जा रही है और जो हमारा भारतीय कल्चर है, हमारी जो अपनी सभ्यता है उससे पीछे हट रही है। लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को अपना के हम लोग तरक्की कर रहे हैं, नहीं, हम लोग पीछे जा रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे। मैं पूरे अपने देशवासियों को यही कहूँगा कि अपनी परंपरा को, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को जो है उसे बरकरार रखना चाहिए। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा जो फंक्शन, बहुत अच्छा सक्सेसफुल फंक्शन रहा है और जो अवेयरनेस हो बच्चों के लिए जो यहाँ पे अरेंज की गई है तो काफ़ी अच्छी है। मतलब बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे फेस्टिवल मैं चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे फंक्शंस होते रहने चाहिए जो कि बच्चों को एक प्रेरणा भी दे रहे हैं और उसी के साथ साथ उनको और ज़्यादा बढ़ावा भी दे रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे वही सीख रहे हैं जो मूवी में और टीवीज़ में देख रहे हैं, तो मारपीट, लड़ाई झगड़ा या बुरी चीज़ है। तो बच्चों के लिए अगर पिक्चर ऐसी बन रही है तो उनको बहुत अच्छी अच्छी सीख मिल रही है और आगे फ्यूचर उनका अच्छा होगा। थैंक यू। हाँ, देखिए फेस्टिवल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है और अगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में भी करते हैं हर 2 साल में और पूरे देश भर में, तो फिल्म फेस्टिवल्स ज़रूरी है ताकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को। बड़े तो देख लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं देख पाते, तो मोस्टली बच्चों को अच्छी फिल्में दिखाई जाएं, ये मेरा भी मकसद है और मैं चाहूँगा इनका भी मकसद होना चाहिए। अगर इनका मकसद है तो फिर मैं इनको विजयी भव का आशीर्वाद दे सकता हूँ, शक्तिमान की शक्ति दे सकता हूँ। अच्छा लगा मुझे इनाग्रेट करने में, अभी देखता हूँ नेक्स्ट ईयर से क्या करते हैं। बच्चों के लिए कितने फिल्म अभी आ रहे हैं आपके? मैंने देखिए मेरे 2 साल का अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, मैंने 8 फिल्में लॉन्च कर दी हैं जो कभी नहीं, पिछले 4 साल से कुछ नहीं बना था। पर मेरा ये मकसद है कि बच्चे सिर्फ फेस्टिवल में नहीं देखें, थिएटर में देखें। इतनी अच्छी फिल्म बने कि डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे और जूरी मेंबर्स पकोड़ा खाते खाते अवार्ड देते हैं। मैं कहता हूँ टिकट खरीद के आप फिल्म देखो और फिर अवार्ड दो। ओके, चलिए, थैंक यू। बच्चों के लिए जो फिल्में बनती है और बच्चों को अवार्ड मिलता है, बच्चों के लिए जो बड़े फिल्म बनाते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है। मुकेश खन्ना जी जो हमारे सीनियर हैं वही ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्तिमान भी है और वो पितामह भी है। बच्चों के लिए वही काम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और बच्चों से हम सबको ही बड़ा प्यार होता है। बच्चे जो है उनके लिए गाने काफ़ी सारे बने हैं। देखो इन्हें ये है औस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, खो न जाए तारे ज़मीन पे। तो बड़े प्यारे बच्चे होते हैं। बच्चों को देख के मुझे एक जोक याद आ गया। आजकल के बच्चे बड़े शरारती भी हैं। एक छोटे बच्चे को देखा, आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है और शायद भोजपुरी बच्चा था, कहता है धात तेरी की निशाना चूक गवा, धात तेरी की निशाना चूक गवा। तो पीछे से एक साधु महाराज है, ए बेटवा धात तेरी की मत बोल, अगर धात तेरी की तूने बोला तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन यूपी का बच्चा किसी के बाप की ना सुने, फिर मारा धात तेरी की निशाना चूक गवा। फिर वह साधु ने समझा, बेटा
दाद तेरी की मत बोलिए, गाली है, अगर भगवान ने सुन लिया तो ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे, ऊपर से बिजली गिरेगी तो जल सकता है, मर सकता है। फिर बच्चे ने मारा पत्थर, दाद तेरी की निशाना चूक गवा, सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर, साधु जल के राख हो गया और ऊपर से भगवान की आवाज़ आई, दाद तेरी की निशाना चूक गवा। तो ये बच्चे तो भगवान को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, इतनी मासूमियत होती है, इतना प्यार होता है इनकी शरारतें जो है सराखों पर। दादा साहब फाल्के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है फिल्म इंडस्ट्री के, पितामह हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि इंडस्ट्री के पितामह जो है वो दादा साहब फाल्के हैं, और हमारे चिल्ड्रंस फेस्टिवल के जो है एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी पितामह हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सहयोग अच्छा जमा है। तो दादा साहब फाल्के साहब के नाम पे जो भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्रेस ही करेगा, क्योंकि वो बहुत इंडस्ट्री के लिए भी बहुत लकी रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए बहुत लकी रहे। जैसे कि आज ये फेस्टिवल में आप पार्टी आपको कैसे लगा? अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के परफॉर्मेंस देखे मैंने, और बच्चों के लिए बहुत सारी प्रार्थना करता हूँ कि ये फूल की तरह हमेशा मुस्कुराते रहें, बच्चों की मुस्कुराहट, बस बच्चों की मासूमियत बनी रहे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। बच्चों के लिए जो हम बनाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे हमारा फ्यूचर है। सो जो चीज़ है, हमें प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज करना ज़रूरत है। कन्या भ्रूण हत्या जो आज हमारे देश में है, ये हटाने के लिए भी हम घर घर में बच्चों को सिखाने चाहिए कि औरत घर का अमानत है, और जो सड़क पे है वो कोई आवारा नहीं, वो भी आपका बहन है, आपकी माँ जैसा, उनको भी प्यार से इज्जत से ट्रीट करने चाहिए। और ये मैसेज हम चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल से थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आई एम श्योर एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड आई होप हम जो कर रहे हैं इसमें इन्वॉल्व करके ये करने का कोशिश करें। सॉरी, इस इवेंट पे, इस फेस्टिवल पे क्या कहना चाहेंगे? ये लॉन्चिंग है दादा साहब फाल्के वो अपना फिल्म फेस्टिवल। आई थिंक वो तो लेजेंड है दादा साहब की, मतलब उनके बारे में इतना लेट क्यों सोचा? ये तो बहुत पहले शुरू जाना चाहिए, जैसे मामी फेस्टिवल है वैसे ये फेस्टिवल बहुत पहले शुरू जाना चाहिए। बट फिर भी देर आए दुरुस्त है, ये बहुत ज़रूरी था कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल का लॉन्चिंग हो, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। पीपल आर नोइंग इट, और मैं चाहूँगा कि ये देश के कोने कोने पहुँचे, एंड पीपल शुड लव दिस फेस्टिवल। पे पिछले बार भी आप आए थे सर, और बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। तो अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस काम के लिए, कि उनके लिए के लिए। और हमने एक जैसा कहा कि प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को लगभग 3 बार बहुत प्रसन्नता हुई, और विशेषकर बच्चों के लिए, और इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए समाज की दृष्टि से। और जितना नीचे बच्चों करें उतना सर देखा जाए तो आप एक पॉलिटिकल थे, और ये फिल्म का फेस्टिवल कैसा रहा? देखिए, मैं सोशल वर्कर हूँ बेसिकली, और इसलिए मेरा इंटरेस्ट रहता है, और इसलिए मैं सब तरह के लोगों के साथ में मेरा सभी तरह के लोगों के साथ में बातचीत करता हूँ। और इसलिए सोशल सेक्टर में काम करने के साथ साथ समाज में भी इसकी जन जागरण की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। और जब तक उत्साहित नहीं करेंगे, सब लोगों का बाइस नहीं रहता बच्चों के। अगर मुकेश खन्ना जी, अली खान जी आए, छगन जी सर, आप मिनिस्टर आए। देखिए, ये मेरा फेस्टिवल है वेब सीरीज़ को स्टॉप करने के लिए। हम गांधीगिरी के गुलाब का फूल लेके जाएंगे। जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर एकता कपूर, विक्रम भट्ट, राम वर्मा को गुलाब से हम डाउन करेंगे, ये मेरा वादा है। और मुकेश जी ने आज स्टेज पे सबके सामने मीडिया को बोला है कि अनिल मिश्रा के साथ खड़े हैं, मतलब भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है। मुकेश जी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के चेयरमैन हैं, और हम सब सिनेमा उद्योग जो है, सिनेमा उद्योग ये नहीं बोलता है कि आप कैसे भी पैसा कमाइए। सिनेमा उद्योग बोलता है कि आप अच्छी फिल्म बनाइए, सरकार से सर्टिफिकेट लीजिए, फिर समाज में आप रिलीज कीजिए। समाज में जो फिल्म बना रहे हैं वेब सीरीज, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, तो किसके लिए भेज रहे हैं वो? तो इसका
दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल आज से विरोध करेगा गांधीगिरी के विचारों से। बस थैंक यू, धन्यवाद।